आज हम कैरेक्टर काउंट का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये एक सेंडर है और ये एक रिसीवर है। मान लेते हैं कि इस सेंडर को ये पैकेट सेंड करना है टू द रिसीवर। अब ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में ये पैकेट सेंड होना है रिसीवर को, इस प्रोसेस के अंदर जो सेंडर है वो इस पैकेट को डिवाइड करता है इनटू मल्टीपल फ्रेम्स। अब यहां पे तुम्हें एक चीज समझने की जरूरत है, विच इज जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे ये पैकेट 3 फ्रेम्स में डिवाइड किया गया है तो हमेशा हर एक पैकेट 3 फ्रेम्स में ही डिवाइड किया जाएगा। नहीं, कोई पैकेट 4 फ्रेम्स में डिवाइड हो सकता है, कोई पैकेट 5 फ्रेम्स में डिवाइड हो सकता है, कोई पैकेट 2 फ्रेम्स में डिवाइड हो सकता है। वो डिपेंड करता है ऑन सेंडर। तो अभी सेंडर को ये पैकेट सेंड करना है टू रिसीवर। सेंडर इस पैकेट को डिवाइड करता है इनटू 3 फ्रेम्स। जो पहले 3 कैरेक्टर्स है वो फ्रेम नंबर 1 में चले जाते हैं, जो दूसरे 3 कैरेक्टर्स है वो फ्रेम नंबर 2 में चले जाते हैं, और जो बचे हुए 2 कैरेक्टर्स है वो फ्रेम नंबर 3 में चले जाते हैं। हो गया। अब इसके बाद क्या करता है सेंडर, इसके बाद ना वो हर एक फ्रेम से पहले एक स्पेस छोड़ता है। अब तुम लोग कहोगे कि स्पेस क्यों छोड़ता है? स्पेस इसीलिए छोड़ता है ताकि उस स्पेस की जगह पे वो सेंडर हेडर ऐड कर सके। अब तुम लोग कहोगे कि बाबा हेडर का मतलब क्या होता है? हेडर बेसिकली एक काउंट होता है। किस चीज का काउंट? एक फ्रेम में जितने भी कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर्स प्लस हेडर which acts as one more character. तो header is that count, that total count, all the characters plus header which acts as an extra character. ठीक है, मतलब रिलैक्स बताता हूं। अब इस फ्रेम में कितने कैरेक्टर्स है? इस फ्रेम में 3 कैरेक्टर्स है प्लस एक्स्ट्रा एक हेडर का कैरेक्टर, मतलब टोटल 4 कैरेक्टर्स हो गए फ्रेम नंबर 1 के अंदर। और इसीलिए जो स्पेस हमने छोड़ा था ये, इसके जगह पे हम 4 लिखेंगे और बाकी जो 9 5 3 वाले 3 कैरेक्टर्स है वो वैसे के वैसे। फिर से बताता हूँ, फ्रेम नंबर 2 का एग्जांपल लेते हैं। फ्रेम नंबर 2 में कितने कैरेक्टर्स है? फ्रेम नंबर 2 में 3 कैरेक्टर्स है प्लस एक्स्ट्रा हेडर है, तो हेडर का एक कैरेक्टर ऐड होगा, मतलब टोटल 4 कैरेक्टर्स हो गए फ्रेम नंबर 2 के अंदर। इसीलिए हेडर के लिए जो स्पेस हमने छोड़ा था फ्रेम नंबर 2 के अंदर, उसके जगह पे हम 4 लिखेंगे और 6 7 4 बाकी वैसे का वैसे। फ्रेम नंबर 3 में कितने कैरेक्टर्स है? फ्रेम नंबर 3 में 2 कैरेक्टर्स है प्लस हेडर एक्ट्स एज एन एक्स्ट्रा कैरेक्टर, मतलब 2 प्लस हेडर का एक कैरेक्टर 1, 3 कैरेक्टर्स है अब फ्रेम नंबर 3 के अंदर। इसीलिए हेडर के लिए जो स्पेस हमने छोड़ा था फ्रेम नंबर 3 के अंदर, वहां पे हमने 3 लिखा है और 8 9 वैसे का वैसा। अरे समझा क्या रे बाबा? समझ लगा रे बाळांनो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो है ये बन के रेडी हो चुका है, मतलब क्या बोलूं, ये जो 3 फ्रेम्स है ये 3 फ्रेम्स बन के रेडी हो चुके हैं सेंडर से रिसीवर तक या रिसीवर पे जाने के लिए। अब ये जो फ्रेम्स है ये फ्रेम्स सेंडर से रिसीवर पे जाते हैं थ्रू नेटवर्क। ये नेटवर्क है, तुम इसको नेटवर्क कह सकते हो। ओके, अब जब ये फ्रेम्स वहां पे जाते हैं, जो रिसीवर है वो उन फ्रेम्स को कंबाइन करता है, मतलब बेसिकली ऐसे। और अभी कंबाइन करने के बाद क्या करता है? कंबाइन करके उसको वैसे ही थोड़ी रख देगा, कुछ करेगा ना बाबा। लाइक ओरिजिनल मैसेज हमें चाहिए ना, ओरिजिनल ये मैसेज चाहिए ना हमें, तो उसके लिए वो क्या करेगा? इसके लिए जो रिसीवर है वो उस जो भी मिला है उसको डेटा, उस डेटा को इंटरप्रेट करेगा। अभी वो ऐसे थोड़ी ना इंटरप्रेट कर सकता है, इंटरप्रेट करने का उसका एक तरीका होता है रिसीवर का। और वो तरीका क्या है? जो भी डेटा उसको मिला है वो उस डेटा को लेफ्ट टू राइट रीड करना चालू कर देता है। तो अभी इसको भी वो लेफ्ट टू राइट रीड करेगा। सबसे पहले वो क्या रीड करेगा? सबसे पहले वो 4 रीड करेगा। अब उसको ये चीज पता है कि जो कैरेक्टर मैं सबसे पहले पढ़ूंगा वो कैरेक्टर हेडर होगा, तो वो जो 4 है यानी कि जो हेडर है उसको डिस्कार्ड करेगा और जो 3 कैरेक्टर्स है बाकी के उनको रीड करेगा। मतलब उसको पता है कि 4 हेडर है तो उसको डिस्कार्ड करो, और 4 - 1 क्या? 3, तो अगले जो 3 कैरेक्टर्स है उनको रीड करो। तो अभी वो वैसे ही करेगा, 4 को डिस्कार्ड करेगा, जो अगले 3 कैरेक्टर्स है 9 5 3 उनको रीड करेगा और उसको डाल देगा यहाँ पे। मतलब बेसिकली अभी उसने 9 5 3 को सही तरीके से इंटरप्रेट कर लिया। उसके बाद हो गए 3 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट कैरेक्टर विच इज 4, अब उसको अगेन पता है कि 3 कैरेक्टर्स पढ़ना हो गया। अब जो अगला कैरेक्टर होगा वो भी हेडर होगा, राइट? तो इसीलिए वो 4 को डिस्कार्ड करेगा और जो उसके अगले 3 कैरेक्टर्स है विच इज 4 - 1 दैट इज 3,
तो अगले जो 3 कैरेक्टर्स है उनको रीड करेगा, दैट इज 674। मतलब बेसिकली उसने अगले 3 कैरेक्टर्स को भी सही तरीके से इंटरप्रेट कर लिया। अब आगे क्या करेगा, उसको पता है कि बाबा 3 कैरेक्टर्स को पढ़ना हो चुका है, अब जो अगला कैरेक्टर है वो हेडर होगा, तो इसीलिए वो 3 को अगेन डिस्कार्ड करेगा और 3 - 1 दैट इज 2 अगले जो 2 कैरेक्टर्स है उनको रीड करेगा, इसीलिए यहाँ पे आएगा 8 और 9। और इस तरीके से जो डेटा सेंड हुआ है वही डेटा रिसीवर को उसी तरीके से मिल जाएगा। तो बेसिकली जो कैरेक्टर काउंट का मेथड है, ये कैरेक्टर काउंट का प्रोसेस होता है। बाय द वे कैरेक्टर काउंट का जो प्रोसेस है वो ये कहता है। अब कैरेक्टर काउंट का होता है एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, बट डिसएडवांटेज को समझाने से पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूँ। ये सारी की सारी चीजें तुम्हें समझ तो जाएंगी, बट एग्जाम में अगर तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करना है और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ाने हैं, तो ऐसा करने के लिए इन सारे की सारी चीज़ों को एग्जाम में एक प्रॉपर तरीके से तुम्हें लिखना पड़ता है। और इसके लिए तुम हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखे हुए मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स हमने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि मान लेते हैं कि सेंडर को कुछ डेटा रिसीवर को सेंड करना है, बट रास्ते में वो डेटा नॉइस के चलते या किसी खराबी के चलते वो डेटा डिस्टॉर्ट हो गया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो रिसीवर है वो उस डेटा को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, और यह है एक कैरेक्टर काउंट का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? मान लेते हैं कि यही पैकेट या बेसिकली यही मैसेज सेंड होना है, तो अभी उस केस में ये पैकेट ऐसा हो के इस प्रोसेस के थ्रू होकर इस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? अब ये फ्रेम्स उधर जाने और चले भी गए मान लेते हैं, बट रास्ते में क्या हुआ? ड्यू टू नॉइस इन फ्रेम्स के अंदर आ गया डिस्टॉर्शन, और उस डिस्टॉर्शन के चलते ये जो 4 है ये डिस्टॉर्ट हो गए बन गया 6, ठीक है? तो अब ये 3 फ्रेम्स उधर जाएंगे, डिस्टॉर्ट हो गए 4 6 बन जाएगा, और वो जो रिसीवर है वो उन सारे के सारे फ्रेम्स को कंबाइन करके रिसीवर को ये मिलेगा बेसिकली। तो अभी रिसीवर उसको इंटरप्रेट कैसे करेगा? सबसे पहले वो 6 को पढ़ेगा, कट करेगा, अगले जो 5 नंबर्स है उनको पढ़ेगा, वो मतलब 6 को डिस्कार्ड करेगा, अगले जो 5 कैरेक्टर्स है, बिकॉज 6 - 1 इज 5, अगले जो 5 कैरेक्टर्स है उनको रीड करेगा, ठीक है? दैट इज 9 5 3 4 एंड 6। उसके बाद वो क्या करेगा? 7 को एज अ हेडर कंसिडर करेगा, 7 को डिस्कार्ड करेगा, और जो अगले 6 कैरेक्टर्स है उनको रीड करेगा, विच इज 4 3 8 9। जब वो 9 पे पहुंचेगा उसको और 3 कैरेक्टर्स रीड करने ना, क्योंकि उसको और 2 कैरेक्टर्स रीड करने, राइट? बट आगे उसको 2 कैरेक्टर्स मिलेंगे ही नहीं, और ऊपर से जो मैसेज उसने अभी तक रीड किया था वो मैसेज भी रॉन्ग है, मतलब वो पैकेट का जो स्ट्रक्चर है वो भी रॉन्ग हो गया ना। तो बेसिकली इस डिसएडवांटेज के चलते डेटा जिस तरीके से रिसीवर को इंटरप्रेट करना चाहिए, या डेटा जिस तरीके से इंटरप्रेट होना चाहिए बाय रिसीवर, उस तरीके से वो डेटा बाय रिसीवर अगेन इंटरप्रेट नहीं होगा, और यह है एक डिसएडवांटेज। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ये प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक्स सो मच।